आज आपण टीम टीचिंग बद्दल बोलणार आहोत. तर टीम टीचिंग तुम्हाला माहिती असेल, फर्स्ट इयरला टीम टीचिंग आपलं झालेलं आहे. टीम टीचिंग 108 आणि 109 मध्ये होतं. सांगू शकाल का कोणी टीम टीचिंग बद्दल? हॅलो हॅलो टीम टीचिंग प्रॅक्टिकल्स कंडक्ट करताना दोन टीचर्स एकत्र प्रॅक्टिकल कंडक्ट करतात. सो दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ टीम टीचिंग. ओके. 2 किंवा 3 शिक्षक एकत्र येऊन कंटेंट शिकवला जातो त्यामध्ये. चला आता बघूया आपण. शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए टीम शिक्षण का उपयोग किया जा रहा है. वर्तमान शिक्षण प्रणाली ने शिक्षक को जिम्मेदारी के बढ़ा दिया है. शिक्षक को हर साल एक सामग्री बढ़ानी होती है. इससे शिक्षक में अलग और अलग रुचि पैदा होती है. शिक्षक की प्रवृत्ति है, बावजूद उसे सिखाना पड़ता है. ऐसी स्थितियों में टीम शिक्षण की आवश्यकता उत्पन्न होती है. टीम शिक्षण एक उपन्यास खोज नहीं है, क्योंकि इस देशों में इसका उपयोग पिछले 25 वर्ष में निर्दिष्ट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है. भारत में उपयोग प्रारंभिक चरण में टीम शिक्षण का विचार शिक्षा के क्षेत्र में तुलना रूप से नया है. यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे दिलचस्प संभावित रूप से नया है. शिक्षण में सुधार के लिए एक संगठन रचना है. कक्षा में प्रक्रिया, यह स्कूल की संगठन में एक नवाचार है. किसका माइक चालू है? हेलो, किसका माइक चालू है? कोणाचा माइक चालू असेल तो बंद करा. शिक्षक एक विषय के विभिन्न हिस्सों के छात्रों के समूह को पढ़ाता है. समूह को विभिन्न शिक्षकों की विषमता को लाभान्वित किया जा रहा है. बघा, शिक्षण क्षेत्रात सतत नवीन संशोधन होत आहे. यामध्ये विद्यार्थी हा एक केंद्रबिंदू मानला जातो. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्त भिन्नतेचा, आवडी निवडीच्या क्षमतेचा विचार केला जातो व त्यानुसार नवनवीन अध्यापन पद्धतीचा, तंत्रांचा शिक्षणात समावेश होतो. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्त भिन्नतेप्रमाणेच शिक्षकाच्या क्षमतेमध्ये, कौशल्यामध्ये ही विभिन्नता आढळते. काही शिक्षक व्याख्यान उत्तम प्रकारे देतात, तर काही शिक्षक कथन उत्तम करतात, तर काही फलक लेखन अधिक सुंदर करतात. तर या सर्वांची एकत्र अध्यापन केले तर ती प्रभावी ठरते. या विचारातून सांघिक अध्यापनाचा उदय झाला. प्रत्येक क्षेत्रात परिपूर्ण माहिती सर्व शिक्षकांना असेलच असे नाही. अशा प्रसंगी इतर सहकार्यांनी मदत घेऊन त्यांनी ती माहिती विद्यार्थ्यांसमोर मांडता येईल. यातून सांघिक अध्यापन ही संकल्पना उदयास आली. पाश्चात्य शिक्षण क्षेत्रात ही संकल्पना मागील 40 ते 50 वर्षापासून परिचयाची आहे. भारतात सध्या याचा वापर प्राथमिक स्वरूपात केला जातो. टीम टीचिंगच्या आता सध्या व्याख्या बघू. टीम टीचिंग डेफिनेशन. टीम अध्यापनात असंख्य वर्ग एकत्र आणले समाविष्ट आहे. याची शिकवण या वर्गात शिक्षकांची आता संयुक्त संघटना आहे. बघा, 2 किंवा 3 शिक्षक एकत्र येऊन एका घटकावर
अध्यापन केले जाते. तिन्ही शिक्षकांना कंटेंट वाटून दिला जातो. त्या कंटेंट नुसार तो घटक शिकवला जातो. याला टीम टीचिंग असे म्हणतात. सेकंड डेफिनेशन, कार्यसंघ शिकवणे ही संघटनेची एक संस्था आहे ज्यात वैयक्तिक शिक्षकांनी त्याच्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि त्याच्या शाळेच्या सुविधा अनुकूल असलेल्या कामाच्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थाने व्याज आणि कौशल्य प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बघा, एक टीम शिक्षण एक संगठन है जिससे व्यक्तिगत शिक्षक कुल संसाधनों, रुचि और विषमता को फैसला करते हैं ताकि वे अपने विद्यार्थियों की जरूरतों को, उनके स्कूल की सुविधाओं को, ये उपयुक्त कार्यों को पेश के लागू कर सकते हैं. संघ अध्यापनाची तत्वे. पहिला पॉइंट आहे टाइम फॅक्टर, वेळ घटक. बघा, टीम शिक्षण में अवधि को विशेष महत्व है. आधार पर तय किया जाना चाहिए. एक महत्वपूर्ण विषय के लिए अधिक समय आवंटित करना टीम को प्रभावी बनाने का मदद करता है. बघा, जेव्हा टीम टीचर एखादा घटक शिकवत असताना 2 किंवा 3 शिक्षक एकत्र येऊन तो घटक शिकवण्यासाठी त्याला टाइम लिमिट असते. त्या टाइम लिमिट नुसार तो घटक शिकवायचा असतो. ओके. सेकंड पॉइंट, सूचना स्तर. टीम शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को निर्देश देने से पहले विद्यार्थियों को प्रारंभिक व्यवहारों को देखना जाना चाहिए और निर्देशों का स्तर विद्यार्थियों को अनुसार होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, पर्यवेक्षण. प्रकार और पर्यवेक्षण की विविध समूह के उद्देश्य पर निर्भर करती है, इसलिए पर्यवेक्षण के समय समूह उद्देश्यों को ध्यान में रखना जाना चाहिए. आकार आणि रचना, साइज. वर्तमान समय में एक पुरानी कहानी में अब कक्षा का निश्चित आकार है. समूह आकार टीम शिक्षण के उद्देश्य के लिए बदल जाता है. फिफ्थ पॉइंट, शिक्षकांना नियुक्त केलेली कर्तव्य योग्य असले पाहिजे. बघा, जी शिक्षकांना नियुक्त केलेली कर्तव्य ती योग्य असली पाहिजे. टीम शिक्षण के लिए यह आवश्यक है. शिक्षकों कर्तव्य, जिम्मेदारी और विभाजन उचित होना चाहिए. वह कर्तव्यों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, हितों और उनके व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार सोचा जाना चाहिए. इसलिए टीम शिक्षण में टीम के सदस्यों को बहुत ध्यान देखा जाता है. शिक्षण वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट. शिक्षण एक सफल शिक्षण वातावरण साबित होने पर सफल होता है, जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि. या आपण 6 तत्वे बघितली. सांघिक अध्यापनाची 6 तत्वे बघितली. आता आपण पुढे बघणार आहोत टाइप ऑफ
टीम टीचिंग, संघ अध्यापनाचे प्रकार. पहिला प्रकार आहे एकाच विभागातील शिक्षकांची टीम. ऐसे वर्गीकरण में शिक्षक एक विभाग से आते हैं, इस तरह व्यवस्था और उच्च वर्गों के लिए की जाती है. यह तभी संभव है जब एक विषय के लिए एक अधिक शिक्षक है. सेकंड, शिक्षकांची टीम एका संस्थेचे विविध विभाग तयार करतात. इस वर्गीकरण में विभिन्न विषयों को शिक्षकों की एक टीम बनाई जाती है और इस तरह की टीम का उपयोग प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है, जैसे मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र आदि के. शिक्षकों को एक टीम में शामिल किया जाता है और शिक्षण का कार्य बहुत व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है. और सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल बीएड, एमएड आदि का प्रशिक्षण शिक्षक अंत विषय शिक्षण को प्रोत्साहित करता है. थर्ड पॉइंट, शिक्षकांची टीम विविध संस्थांचे एकच विभाग तयार करतात. शिक्षकांची टीम विविध संस्थांचे एकच विभाग तयार करतात. बघा, ऐसी टीम शिक्षाओं में अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है. ऐसी टीम शिक्षण को हर स्तर पर और विषय के लिए प्रबंधित किया जाता है. टीम टेकिंग का यह साबित बहुत उपयोगी साबित होता है जहां केवल एक विषय शिक्षक होता है. ऐसी टीम शिक्षण सहकारी शिक्षण को प्रोत्साहित करती है. इस टीम शिक्षण का प्रभावी उपयोग उस शहर में अधिक संभव हो जाता है जहां से अधिक प्रशिक्षित संस्थान आहे. बघा, आपण संघ अध्यापनाचे 3 प्रकार बघितले. पहिला प्रकार, एकाच विभागातील शिक्षकांची टीम, म्हणजे एक विभाग असतो, त्या विभागातील शिक्षक एकत्र येऊन टीम तयार करता आणि टीम तयार करून टीचिंग करतात. सेकंड पॉइंट, शिक्षकाची टीम एका संस्थेतील विविध विभाग तयार करते. बघा, शिक्षकांची टीम एका संस्थेचे विविध विभाग तयार करते. थर्ड पॉइंट, शिक्षकांची टीम विविध संस्थांचे एकच विभाग तयार करते. हे 3 पॉइंट आपण आता बघितले. आता आपण बघणार आहोत संघ अध्यापनाचे फायदे. पहिला फायदा आहे शिक्षणाची गुणवत्ता. बघा, शिक्षणाची गुणवत्ता. संघ अध्यापनामुळे जी शिक्षणाची गुणवत्ता असते ती टिकून राहते. म्हणजेच टीम शिक्षण की मुख्य उपयोगिता निर्देश की गुणवत्ता में सुधार होता है. सेकंड पॉइंट, किफायतशीर. टीम शिक्षण भी आर्थिक रूप से उपयोगी है. यह समय, ऊर्जा, लिहाज से भी किफायती है. यह कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने में की मदद करता है. थर्ड पॉइंट, अधिक तज्ञांना गटाचे प्रदर्शन. मुख्य योगदान सिखाने वाली टीम ये है कि विद्यार्थियों को अधिकतम
का सामना करने के लिए अधिकतम अवसर मिल सकते हैं। इसलिए शिष्य विभिन्न शिक्षकों को विशिष्ट ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, शिक्षकांच्या व्यावसायिक दर्जाचा विकास। टीम शिक्षण शिक्षकों की व्यावसायिक स्थिति को विकसित करता है, क्योंकि इसके उन्हें साहित्य पढ़ाने का अवसर मिलता है। टीम शिक्षण में टेकर खुद को कठिन परिश्रम करता है। फिफ्थ पॉइंट, मानवी संबंधांचा विकास। सामाजिक समावेशन के लिए मानवीय संबंध बहुत आवश्यक है। पारंपरिक शिक्षण में मानवीय संबंधों का अभाव है। टीम शिक्षण मानव संबंधों का अवसर प्रदान करता है। 6 पॉइंट, विनामूल्य चर्चेची संधी। टीम टीचिंग मध्ये टीम शिक्षण प्रदान ने चर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों को छात्रों के लिए उत्कर्षित किया जाता है। लवचिकता। टीम शिक्षण द्वारा स्कूल भवन, स्कूल स्टाफ और स्कूल अन्य का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। टीम शिक्षण पारंपरिक टाइम टेबल से छुटकारा पाने में मदद करता है। इवैल्यूएशन, मूल्यमापन। बघा, मूल्यमापन मूल्यांकन कशा पद्धतीने केले जाते? जेव्हा आपण 2 शिक्षक किंवा 3 शिक्षक एकत्र येऊन जो घटक शिकवला जातो, त्या घटकात कोणत्या कोणत्या उणिवा असतात आणि कोणते कोणत्या पॉइंट त्यामध्ये यायला पाहिजे त्याचे मूल्यांकन केले जाते। आता आपण याच्या मर्यादा बघणार आहोत। सांघिक अध्यापनाच्या मर्यादा। पहिली मर्यादा आहे खूप महाग पद्धती ही सांघिक अध्यापन। पारंपरिक तकनीक की तुलना में टीम का निर्माण महंगा है। प्रति सीट इसकी लागत पारंपरिक शिक्षण से अधिक है। सेकंड पॉइंट, निवासाचा अभाव। पारंपरिक शिक्षण की तुलना में टीम शिक्षण में अधिक कमरे और फर्नीचर की आवश्यकता होती है। कमरे भी विशाल होने चाहिए। पारंपरिक शिक्षण में पर्याप्त और विशाल कमरों का अभाव है, इसलिए अतिरिक्त और भवन की कमी के कारण टीम शिक्षण की प्रभाविता संदिग्ध हो जाती है। सहकार्याचा अभाव। टीम शिक्षण का आधार सहयोग है, लेकिन कभी-कभी टीचर्स अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं में संकोच करते हैं। इसलिए टीम टीचिंग में सभी तकनीकों को सहयोग की उम्मीद की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट, सत्ता आणि जबाबदाऱ्या सोपवणे। टीम शिक्षण को शक्ति और जिम्मेदारी को विभाजन की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान स्कूल प्रबंधन की कमी है, क्योंकि प्रबंध अपनी शक्तियों को सौंपने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। लहान गटांच्या गतिशीलतेकडे दुर्लक्ष करा। टीम शिक्षण में किसी विशेष प्रकार का मार्गदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि टीम शिक्षण के दौरान स्कूल के कर्मचारी टीम की तरह कार्य नहीं कर सकते। विचारांची अंमलबजावणी। फिफ्थ पॉइंट,
6 पॉइंट शिक्षकांच्या भूमिकेत बदल, एक नई अवधारणा होने के लिए नाते, टीम शिक्षण में शोध कार्य का अभाव है, इसका उपयोग निशान और त्रुटि विविध आधार पर किया जा सकता है। 7 पॉइंट शिक्षकांच्या मतामध्ये विविधता, अलग अलग शिक्षकों को पढ़ाने वाली टीम में कठिन भूमिकाएं होती है, जो टीम शिक्षण शिक्षकों का भार बढ़ती है। एक शिक्षक दूसरे की भूमिका का एक बांधा मानते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों को संतुलन और समन्वय बनाने रखने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। 8 पॉइंट परिवर्तन आणि पारंपरिकता यांच्यात संघर्ष, जब विभिन्न शिक्षक एक साथ काम करते हैं, उनको विचारों में विविधता को समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, आणि यदि उनको विचारों में कठिनाई बहुत कठिन हो जाती है। जैसे कुछ शिक्षक पाठ्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं, जबकि अन्य इसका परिसीमन करने चाहते हैं। इस तरह की स्थिति को निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 9 पॉइंट टीम अध्यापनात लवचिकता नसते, हमेशा नई तरीकों को पारंपरिकवाद के बीच संघर्ष की संभावना है। उभरते नए तरीकों को पारंपरिक शिक्षकों में अशांति और घबराहट पैदा की है। ऐसे शिक्षक इन परिवर्तनों का विरोध करने का प्रयास करते हैं। 10 पॉइंट टीम शिक्षण की सफलता के लिए इसकी संरचना में हेलो, आवाज येतो माझा? हेलो हेलो हेलो, आवाज येतो माझा? पुढे हेलो 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 आ रही है आवाज सर? आ रही ना? ठीक आहे, ठीक आहे. यस सर. आता आपण संघ अध्यापनाच्या मर्यादा मर्यादा बघितल्या. आता संघ अध्यापनाचे परिणाम बघू. काय काय परिणाम होतात ते बघू आता. पहिला परिणाम आहे योग्य शिस्त, उचित अनुशासन. टीम शिक्षण एक सहकारी तरीके से टीम सदस्यों द्वारा किया जाता है। कई शिक्षक और अन्य पेशेवर और गैर पेशेवर सहायक हैं जो शिक्षण लेयरिंग स्थिति में मौजूद है, जो अलग अलग जिम्मेदारियों को साझा कर सकते हैं। अनुशासन का रखरखाव न केवल शिक्षक छोड़ दिया जा सकता है जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण में आती है। सेकंड पॉइंट प्रशिक्षण तंत्र. शिक्षकों के प्रशिक्षण में टीम शिक्षण एक अच्छा और प्रभावी उपदेश साबित हो सकता है।
यहाँ केवल एक कई छात्र शिक्षक उनपे पेशे की कला और तकनीक सीखने के लिए एक विशेषज्ञ और अनुभवी शिक्षक को नेतृत्व में काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जबाबदाऱ्यांचे वाटप। टीम के शिक्षण में टीम सदस्यों की ओर से जिम्मेदारी से समुचित बंटवारे की आवश्यकता होती है। उद्देश्य के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी को बंटवारने के लिए आना चाहिए। हालांकि यह देखा गया है कि सदस्य जिम्मेदारी को साझ करने के बचने का संकोच करने की कोशिश करते हैं और परिणाम के रूप से जिम्मेदारियों का कार्य या वितरण पूरी तरह से टीम के नेता के लिए छोड़ दिया जाता है, जो विशेष कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को चुनते हैं, बहुत कठिनाई का सामना करता है और फिर उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को संभालने के लिए राजी किया जाता है। और पॉइंट, अनेक अपेक्षा। सफलता के लिए टीम शिक्षकों के बहुत कुछ मांगती है। टीम संभालने के लिए आवश्यक कौशल के साथ विषय का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत अध्ययन और कई अन्य प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट को काम करता है। इस तरह टीम टीचिंग के प्रति पूर्ण तत्परता और संवेदनशील रखने वाले याचिका को शिक्षक शायद की उपलब्धता हो। बघा, अशा प्रकारे आज आपण सांघिक अध्यापन कशा पद्धतीने केले जाते ते बघितले। सांघिक अध्यापनाच्या व्याख्या बघितल्या, आपण डेफिनेशन बघितल्या, 2 डेफिनेशन बघितल्या। नंतर सांघिक अध्यापनाची तत्वे बघितले, 6 तत्वे 7 होते बघितले। आणि नंतर सांघिक अध्यापनाचे प्रकार बघितले, 3 प्रकार बघितले। कोणते कोणते प्रकार आहेत ते बघितले आपण। नंतर सांघिक अध्यापनाचे फायदे बघितले, 8 फायदे येते। नंतर सांघिक अध्यापनाच्या मर्यादा बघितल्या, टोटल 10 मर्यादा आहे। आणि सांघिक अध्यापनाचे परिणाम बघितले, 4 परिणाम बघितले आपण।